लेकिन टू बी ऑनेस्ट जो बात ऐसा लग रहा है कि ये है कि बस जो पाकिस्तान की जो टीम जो है नीचे जा रही है, पाकिस्तान के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है और ये एक्चुअली मेन वजह है जिससे सेलेक्ट नहीं करा गया। चले जाना, पॉलिटिकल टच दे देना और कह देना कि भाई क्योंकि वो ओन करते हैं और इसलिए जो है ना इंडिया के फ्रेंचाइज ओन करते हैं, तो मेरा ख्याल है हाँ, दैट माइट नॉट बी जस्टिफाइड या गुड रीजन या गुड आर्गुमेंट। देखिए एट द एंड ऑफ द डे लाइक आई सेड इट्स बिजनेस फॉर देम। वो इतने इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, पैसा लगा रहे हैं, फिर उसी तरह उसका रिटर्न देखना चाहते हैं। तो अगर हाँ। फॉर एनी रीजन अगर वो देखते हैं कि भाई इस तरह हमारा सही रिटर्न नहीं आएगा, तो हम्म। इट्स अप टू देम। तो पता है जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स का जो डिप आया है, वो पूरी दुनिया उसको महसूस कर पा रही है। जैसा आपने देखा, जो 100 लीग है, 100 एक फ्रेंचाइज क्रिकेट है इंग्लैंड की, वहां पर 45 प्लेयर्स के नाम डाले गए थे ऑक्शन के अंदर, या डाले गए थे वहां पर। उनमें से एक प्लेयर भी पाकिस्तान का पिक नहीं हुआ। बहुत से बड़े नाम जैसे नसीम शाह, इमाद वसीम, साइम अयूब, आजम खान, शादाब खान, हसन अली, मोहम्मद हसनैन, 45 प्लेयर्स टोटल थे, 45 प्लेयर्स। एक भी प्लेयर को सेलेक्ट नहीं करा गया। देखिए अब सबको यही पता है कि जो पाकिस्तान प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है, जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुई थी, उससे पहले जो लास्ट आप 3-4 साल आप परफॉर्मेंस पाकिस्तान प्लेयर्स के देखें, बॉलर्स में वो बात नहीं है, बैटिंग में वो बात नहीं है, फील्डिंग हमारी इतनी कुछ खास नहीं है। तो अब यही हो रहा है। सर भाई, आप क्या क्या कहेंगे इसके बारे में? 45 प्लेयर, एक प्लेयर को भी सिलेक्ट नहीं किया गया। खैर जितना आपने कहा कि भाई नहीं किया गया, इट्स अ कंसर्न, लेकिन अब मसला ये है कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस, मतलब सिचुएशन क्या है। क्या हम्म। मतलब आगे इतनी क्रिकेट हो रही है, ऑलरेडी पहले हो रही है, अब उसमें अगर ये प्लेयर क्या कहते हैं 100% गेम्स के लिए अवेलेबल नहीं है और हम्म। पार्शली हैं, तो हो सकता है फ्रेंचाइजीज का ये कंसर्न हो कि भाई हमें वो चाहिए प्लेयर जो कमिटेड हों। हम्म। नंबर वन, दैट कुड बी अ रीजन। और दूसरी चीज ये है कि अगर प्लेयर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, देखिए ये अगर आप फ्रेंचाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो हाँ, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस। हाँ। तो वो बिजनेस में क्या होता है, कोई जो है ना कोई प्लेयर हो या पूरा प्लेयर हो, जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, उनका नाम है, उनका नेम है, उनकी फेम है, तो वो जो है ना क्राउड उनको देखना पसंद करता है, ग्राउंड में आना पसंद करता है, या उनकी परफॉर्मेंस देखना पसंद करता है। तो वो बहुत ज्यादा मार्केटेबल है। हाँ। तो अगर मतलब उन सारी सिचुएशन अगर आप देखें, तो मे बी दिस इज व्हाट दे सी, दिस इज आई मीन वो देखते हैं कि भाई इसमें वैल्यू क्या है। अगर वैल्यू जस्टिफाइड है, दे गो हम्म। फॉर द प्लेयर। अगर वो वहाँ पे जस्टिफाइड नहीं है वैल्यू, और उनके पास कोई अल्टरनेटिव हैं, ये दूसरे पूल में और कोई प्लेयर हम्म। या बंच ऑफ इंडिविजुअल मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव द राइट एंड दे हैव अ रीजन टू गो विद देम, इन हम्म। माय ओपिनियन। देखिए बहुत सारे पाकिस्तान मीडिया में और पाकिस्तान यूट्यूबर्स ये कह रहे थे कि शायद बिकॉज आईपीएल के ओनर्स जो हैं वो काफी 100 की फ्रेंचाइज को ओन करते हैं। कुछ ऐसी फ्रेंचाइज हैं 100 के अंदर जो आईपीएल के ओनर्स उनको ओन करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता उससे कुछ एनी कंसर्न है, क्योंकि देखिए अगर क्रिकेट इंडिया में हो रही हो, चलो उनको ना लें। लेकिन हमने देखा सीपीएल के अंदर भी शाहरुख खान की टीम भी है, वहां पे भी पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे थे। यहाँ पर क्या बोलते हैं, IL20 के अंदर भी पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल रहे थे, वहां पे भी बाहर की लीग, आईपीएल के ओनर्स हैं। मेजर लीग क्रिकेट जो यूएस में होता है, वहां पर भी बहुत सारे आईपीएल के ओनर्स हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स उनकी टीम में भी खेल रहे थे। तो मुझे नहीं लगता वो एक्चुअली कंसर्न बिल्कुल भी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेन कंसर्न ये है कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी कुछ खास नहीं है। लोग दिखना नहीं चाहते उन प्लेयर्स को, वो प्लेयर्स डिलीवर नहीं कर पा रहे। अगर आप बात करें, जैसे आपने बात की कि जो शायद उसे अवेलेबल नहीं है। देखिए 45 में से आई थिंक शायद 3 या 4 प्लेयर का मसला है अवेलेबिलिटी का। बाकी सारे प्लेयर्स अवेलेबल है। जैसे मोहम्मद आमिर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते। शादाब खान, शायद आई डोंट थिंक वनडे टीम के अंदर शादाब खान होंगे, T20 तो अभी खेल रहे हैं, वनडे टीम के अंदर शादाब खान नहीं होंगे। इमाद वसीम रिटायरमेंट उन्होंने ले ली है। मोहम्मद नाफे कहीं के नहीं है। मोहम्मद हसनैन टीम में भी नहीं है। आजम खान टीम में भी नहीं है। तो मतलब आई थिंक 3 या 4 प्लेयर का मसला, नसीम शाह का शायद है इशू है, शायद शादाब खान का इशू बन सकता है। हसन अली वो भी टीम के अंदर नहीं है। तो आई थिंक बात सारी वही है। आई थिंक जो कुछ लोग बोले कि शायद इनका मसला है, शायद पाकिस्तान का यू नो गेम्स है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, इनकी होम सीरीज है, शायद उसकी वजह से उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, शायद अवेलेबल ना हो, सिर्फ 2 या 3 गेम्स के लिए अवेलेबल हो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट जो बात ऐसा लग रहा है कि ये है कि बस जो पाकिस्तान की जो टीम जो है नीचे जा रही है, पाकिस्तान के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस नीचे जा रही है और ये एक्चुअली मेन वजह है जिससे सेलेक्ट नहीं करा गया। या खुद भी देखिए, मसला ये है अब हर चीज को जो है ना उस तरफ लेके चले जाना, पॉलिटिकल टच दे देना और कह देना कि भाई
क्योंकि वो ओन करते हैं और इसलिए जो है ना इंडिया के फ्रेंचाइज ओन करते हैं, तो मेरा ख्याल है दैट हाँ माइट नॉट बी जस्टिफाइड या गुड रीजन या गुड आर्गुमेंट। देखिए एट द एंड ऑफ द डे लाइक आई सेड इट्स बिजनेस फॉर देम। वो इतने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, फिर उसी तरह उसका रिटर्न देखना चाहते हैं। तो अगर हाँ। फॉर एनी रीजन अगर वो देखते हैं कि भाई इस तरह हमारा सही रिटर्न नहीं आएगा, तो हम्म, इट्स अप टू देम। देखिए आईपीएल का इंडिया में होना और वहां पे किस कंट्री के प्लेयर आएंगे, वो एक डिफरेंट चीज है। वहां हाँ। पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, क्योंकि आपको वीजा चाहिए होते हैं। फिर तो सिक्योरिटी के अगर मसले हैं, सारी चीजें। सिक्योरिटी के मसले हैं, वीजा के मसले हैं, डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, और बाकी जो है ना दूसरे और भी कई हैं, जितना सिक्योरिटी का कहा है, जो वैलिड वैलिड इशू है। तो हम्म, उसमें जो है ना, अगर उसमें कोई फ्रेंचाइजी ये कहता है कि हाँ भाई हम जो है ना फलानी टीम को या फलानी नेशन को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन हम्म, अगर वही कोई और फ्रेंचाइज हो रही है, उसके ओनर जो है ना इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, या किसी और जो है ना कंट्री से है, फॉर एग्जाम्पल हम्म, जैसे रॉबर्ट मुगाबे था, उस वक्त इंग्लैंड को इशू था रॉबर्ट मुगाबे से। अगर उस वक्त उस सिचुएशन पे जिम्बाब्वे के प्लेयर थे, तो वो सिचुएशन जो है ना, इंग्लैंड में जब मैच हो रहा हो या कहीं ओवरसीज हो रहा हो, फ्रेंचाइज हो रही है, डिफरेंट। हाँ। वहाँ जो है ना वहाँ के नॉर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में कोई लीग हो रही है, बेशक जो भी आपने बताया एमएलसी है, मेजर लीग क्रिकेट। अब मेजर लीग क्रिकेट में भी जो है ना कई ओनर जो है ना वो इंडिया के इंडिया बिजनेसमैन हैं, में। लेकिन उसके कई कई पाकिस्तानी, बल्कि काफी पाकिस्तानी प्लेयर जो है ना उन एमएलसी में वो खेलते हैं। हाँ। दुबई में भी खेलते हैं। ILT तो 20 मेरा के अंदर। ख्याल है, इन माय ओपिनियन आई डोंट थिंक दैट इज अ वैलिड रीजन फॉर 100 ना सेलेक्ट करना। देखिए बिग बैश ने भी तो नहीं सेलेक्ट किया ना, उन्होंने सिर्फ एक एक बंदा किया है, पाकिस्तान का एक प्लेयर किया है, उसामा मीर। उसामा मीर किया। तो हाँ। अब वो उनका तो कोई ऐसे रीजन नहीं है ना, वहाँ तो हम्म, वो तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया के हम्म, फ्रेंचाइज है। उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम सिर्फ एक ही प्लेयर लेंगे फॉर वट एवर रीजन। हम्म। अगर आप उसको भी कहें वो नहीं जी ये तो जो है ना बिकॉज ऑफ आईपीएल हुआ है या ये हुआ, तो मेरा ख्याल है ये इस बात में इतनी जान मुझे नजर नहीं आती। नहीं आती, हाँ। कोई कोई हम्म। इतने रैशनल और इतनी कोई जो है ना मुझे रीजन में लगती नहीं है। देखिए ना, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है, इट्स अ बिजनेस बेसिकली, ठीक है ना। अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, चाहे इंडियन है या पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, कोई बंदा भी है, यूएस का है, इंग्लैंड का है, वो तो देखेगा कि भाई उसके बिजनेस के लिए फायदा होना चाहिए। राइट। यहाँ पे या बहुत सारी अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारी इंडियन बेस्ड कंपनीज हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी काम करते हैं उन कंपनीज के अंदर। तो क्या मतलब पाकिस्तानी तो वो लोग हायर नहीं करेंगे पाकिस्तानी है तो। वो देख रहे हैं उनका फायदा कहाँ हो रहा है। उनको फर्क नहीं बिल्कुल। पड़ता कि भाई, उनको फर्क नहीं पड़ता कि भाई इंडिया से पाकिस्तान से कहाँ से हैं। वो देख रहे हैं कि मेरे बिजनेस को फायदा कहाँ से होगा। इफ इट्स मेक्स मोर सेंस फॉर द बिजनेस, दे विल हायर देम। राइट। या इसी इसी तरीके से जो फ्रेंचाइज, इवन जो आईपीएल के, जो आईपीएल के टीम्स हैं, वो देखिए अगर उनको इंग्लैंड के प्लेयर्स चाहिए, वो ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं, या ऑस्ट्रेलिया के भी ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं, या न्यूजीलैंड के प्लेयर्स, या साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स, जो भी इनको प्लेयर्स चाहिए वो सेलेक्ट उस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। तो पाकिस्तान तो ऑफकोर्स एक अलग इशू है, ऑल टुगेदर। लेकिन अगर ऐसी बात करें तो आई डोंट थिंक सारी जो बातें हो रही है पाकिस्तान मीडिया के अंदर, और इवन इंडिया मीडिया में, और बहुत सारे यूट्यूबर्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बातें कर रहे हैं, आई थिंक इट्स ऑल इररेलेवेंट। इससे कुछ पॉलिटिकल कुछ इशू नहीं है पाकिस्तान होने का, ना पाकिस्तान और इंडिया का, इसका कुछ मसला नहीं है। सिर्फ चक्कर मुझे ये लगता है कि यह पॉसिबिलिटी है शायद थोड़े बहुत प्लेयर्स का इशू आ रहा, ओवरलैपिंग का इशू आ रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान की होम सीरीज होगी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। लेकिन वो दो या तीन या चार प्लेयर का मसला है, जैसे मैंने आपको बताया। ज्यादा प्लेयर्स सेलेक्ट नहीं करे गए। नॉट क्वाइट श्योर व्हाई। मे बी उनको लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास नहीं है। उनसे बेहतर बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं बाहर। यू नो उनसे सस्ते प्लेयर्स हो सकते हैं, उनसे बेहतर प्लेयर्स हो सकते हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, शायद उसकी वजह से उनको सेलेक्ट नहीं करा गया। could be any reason, could be हाँ, multiple reason, लेकिन सर ये कह देना कि भाई वो बिकॉज ऑफ लाइक ओनर या बिजनेसेस वहाँ के हैं और उन्होंने वो नहीं किया, रीजन परफॉर्मेंस की रीजन हो सकती है, लॉजिस्टिक्स की रीजन हो सकती है। लॉजिस्टिक इन द सेंस के अगर प्लेयर अवेलेबल नहीं है, वो पार्शली अवेलेबल है, क्योंकि देखिए अभी पाकिस्तान जो है ना एक ये अभी समर में होगी राइट 100। हाँ, 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 तो उसमें जो है ना पाकिस्तान बिजी भी है, उनकी अपनी सीरीज भी हैं। अब और कितनी फ्रेंचाइज में ये खेल रहे हैं, और भी फ्रेंचाइजेज होती हैं। तो ये हाँ, प्लेयर प्लेयर है ना, मशीन तो नहीं है। तो देखिए हाँ, आईपीएल के तो ये ना आईपीएल ने तो एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई जो भी आईपीएल खेलेगा वो कोई दूसरी लीग ही नहीं खेलेगा। हाँ, तो उसके लिए ये जो है ना वो सारे अवेलेबल हैं एट वन टाइम, जो भी आईपीएल खेलते हैं उनको हाँ, पता है कि भाई ये टाइम है। हम मैं खास कर इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया के जो प्लेयर, तो हाँ, उनको पता है कि भाई हमने आईपीएल खेलना है, हमने 6 माह क्रिकेट खेलनी है फ्रेंचाइज, और उसके अलावा हमने कोई क्रिकेट नहीं खेलनी। हाँ। तो वो इज वेरी इजी। इस हम्म, दौरान जो है जब आईपीएल होता है कोई और ऐसी मेजर सीरीज नहीं होती, बल्कि हाँ, सीरीज क्या आप देखें जो सीरीज होती भी है
तो वो प्लेयर जो है ना आईपीएल खेलते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूजीलैंड पाकिस्तान की सीरीज है, कई प्लेयर जो है ना वो स्क्वाड में नहीं है न्यूजीलैंड के, क्योंकि वो जो है ना आईपीएल खेलेंगे, यप। वो आईपीएल में। तो वो वहां पे जो उन्होंने एक लेवल सेट किया हुआ है, आसान किया हुआ है। बाकी जो फ्रेंचाइज है उनकी सिचुएशन डिफरेंट, वो आपको फिर देखना पड़ता है कि भाई क्या है, क्या अवेलेबिलिटी है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या देखें। अभी आईपीएल ने भी कई प्लेयर जो है रिलीज किए, वो पीएसएल में खेलेंगे। पीएसएल और आईपीएल जो है ना वो दे विल रन इन टेंडम। तो हम्म। उसमें ये एक स्टीव स्मिथ है, आई थिंक वार्नर है, तीन चार प्लेयर हाँ, और भी हैं। आई थिंक तो ये भी वो पॉसिबिलिटी है शायद पीसीबी जो है ना, मुझे याद है लास्ट ईयर 100 के टाइम ही पीसीबी के कुछ प्लेयर्स वहाँ पे गए हुए थे। और अभी देखा तो बांग्लादेश में भी सेम सिमिलर सिचुएशन हुई थी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे थे कुछ प्लेयर्स, उनको बुला लिया क्योंकि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी, तो उनको बीच में बुला लिया। ऐसे आमिर जमाल थे, फ़हीम अशरफ थे, खुशरत शाह थे, तो उन्होंने आधा कंप्लीट किया, थोड़े 3-4 गेम्स रह गए तो उनको उससे पहले ही बुला लिया बेसिकली। तो शायद ये भी पॉसिबिलिटी देखते हुए आ रहा है कि पीसीबी का जो एक वो नहीं है, जो मतलब जो दिल जाता है पीसीबी वो कर देता है बेसिकली। अगर होम सीरीज ना भी हो रही है, कुछ ऐसे ही बस कोई कैंप कुछ लगा दिया पीसीबी वगैरह, कुछ और चल रहा है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट पीसीबी का चल रहा है शायद, और वो बोलते हैं भाई कि तुम हम प्लेस को वापस भेज दो। तो आई थिंक ये भी जरा एक पीसीबी को और उनसे जरा अग्रीमेंट करनी चाहिए पीसीबी को यार, कि जैसे साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, की एग्रीमेंट है आईपीएल के साथ कि भाई ठीक है, अगर आईपीएल चल रहा है तो हम अपने प्लेयर्स को आपके वहां पे भेजेंगे। इवन अगर होम सीरीज भी होगी तो होम सीरीज हम नहीं खेल, या कुछ भी सीरीज होगी, जैसे पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका आई थी 2 साल पहले, बी टीम सी टीम लेकर आए थे, न्यूजीलैंड का सेम चक्कर था, बी सी टीम लेकर आए थे। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का भी ये चक्कर, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को जा रहे थे आईपीएल के अंदर, तो वो हमारे जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने बी टीम सी टीम खिलाई। तो आई थिंक ये इनका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कि यार अगर मतलब कि अगर आईपीएल होगा तो we will not even players will not even play domestic cricket, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट, they will play आईपीएल। तो आई थिंक पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए, वरना हमारे साथ यही होगा कि कोई प्लेयर्स एंड पॉसिबिलिटी बिग बैश के लिए भी इसीलिए सेलेक्ट कि हारिस रऊफ तो इतने सालों से बिग बैश खेल रहे हैं। आई थिंक हारिस रऊफ पिछले 5-6 साल से बिग बैश लगातार खेलते आ रहे हैं, और काफी अच्छे परफॉर्मर भी है बिग बैश के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी उनकी है। शादाब खान ने बिग बैश खेला था। राइट। आई वाज ऑनेस्टली सरप्राइज के हारिस रऊफ के ओमिशन पे, क्योंकि हारिस रऊफ तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ना बड़ा अच्छा खेलता है, अच्छा खेलता और है। बड़ा बड़ा उसकी बॉलिंग बड़ी अच्छी होती है। और आपने देखा हो जब अभी जो पाकिस्तान भी गया था ऑस्ट्रेलिया में T20 और ओडीआई की सीरीज खेलने, वो जो ओडीआई की सीरीज है मैन ऑफ द सीरीज जो है ना, प्लेयर ऑफ द हम्म। सीरीज वाज हारिस रऊफ। हाँ। एंड हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस बड़ी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी, उन्होंने तीनों मैचों में जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था हम्म। और विकेटें भी ली थी, और इसीलिए उनको जो है ना मैन ऑफ द सीरीज भी दिया गया था। क्योंकि उनकी बॉलिंग के स्टाइल या उनका जो रिदम है, जिस तरह की उनका कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, ऑस्ट्रेलिया तो बड़ी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है उनकी ऑस्ट्रेलिया तो की पिच। ऑस्ट्रेलिया में एक तो देखें, एक तो ग्राउंड्स बड़े हैं स्पेशली एमसीजी वगैरह के अंदर, ठीक है ना, प्लस उनकी बॉल में पेस है, बाउंस अच्छी है उनकी, अच्छी कराते हैं, निप है बॉल के अंदर। तो आई थिंक वहाँ उस कंडीशन में उनको वो करते हैं, जब प्लेयर्स मारने मारने जाते हैं उनको, तो बॉल खरी हो जाती है हवा के अंदर, क्योंकि ग्राउंड्स काफी बड़े हैं, तो उससे भी उनको फर्क पड़ता है। पाकिस्तान वगैरह में क्या है, ग्राउंड जरा छोटे हैं, तो आप जरा सा भी लगाते हो तो बॉल बाहर जाती है। तो आई थिंक शायद ये भी एक वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हारिस रऊफ की होती है। लेकिन हाँ, आई थिंक ऐसा लगता है कि एक तो है पीसीबी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इसके अंदर, कि जिस तरीके से पीसीबी ने पिछले कुछ सालों के अंदर प्लेयर्स को पुल आउट किया फ्रेंचाइज क्रिकेट से, चाहे बिग बैश हो, चाहे 100 हो, चाहे बांग्लादेश प्रीमियर लीग क्यों ना हो, क्योंकि उनको अपने कैंप के पाकिस्तान के कैंप शुरू हो रहे थे, कुछ सीरीज के लिए, या दूसरे सीरीज की पाकिस्तान की होम सीरीज वगैरह थी, उसकी वजह से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने वो देखते हुए कि यार पीसीबी का तो कुछ मूड का पता नहीं, कल सुबह मूड ऑफ भाई प्लेयर्स वापस बुला हाँ, लो, वापस भेज दो। ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात है कि प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी हमारी ऐसी है, जिस तरीके से उन्होंने T20 के वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर, पिछले वर्ल्ड कप के अंदर, जिस तरीके से परफॉर्म करते आ रहे पिछले 2-3 साल के अंदर, मतलब फ्लूक में 1-2 बार फाइनल में पहुंच गए, सेमीफाइनल में पहुंच गए, वरना उसके अलावा तो परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी है, हर किसी से हार है। जिम्बाब्वे भी हरा रहा है, आयरलैंड भी हरा रहा है, नेदरलैंड्स भी हरा रहा है, यूएसए भी हरा रहा है। तो वो जो देखते हुए जो देख रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी शायद उनको बाहर ही रखो तो बेहतर है। देखें परफॉर्मेंस तो चले, वो तो जो है सो है, वो आपके सामने है। हाँ। लेकिन आपने देखा होगा पीसीबी जो है ना टाइम कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर को जो है ना एनओसी भी नहीं देता। हाँ, वो भी मसला हो हाँ, रहा था। जब आप वो भी एनओसी नहीं देते, एनओसी का मतलब ये कि अब वो प्लेयर जाएगा नहीं, अब वो टीम उसका वेट कर रही है, वो टीम के साथ वो कमिटेड है। लेकिन हाँ। फाइनल से जो है ना, फाइनल से तो ऑब्वियसली पीसीबी की ही है, लेकिन हाँ। कॉन्ट्रैक्ट तो है ना, मतलब प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट तो है उस फ्रेंचाइज के हाँ। साथ। और उन्होंने उसके साथ खेलने, उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ, अपने एक टीम बनाई हुई है, 11 बनाया हम्म। हुआ है, 15 बनाया हुआ है।
आप ऑल ऑफ सडन कहें नहीं भाई हम आपको एनओसी नहीं देंगे क्योंकि आपने फलानी सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। हम्म। तो वो फिर जो है ना जो जो फ्रेंचाइज होती है जिन्होंने प्लान किया होता है वो जो है ना फिर वो फंस जाते हैं। हम्म। कहते हैं हम खास क्या करके करें। ऑनेस्टली बताऊं, पीसीबी एक बहुत ही घटिया क्रिकेट बोर्ड है। आई थिंक जितने भी जो क्रिकेट बोर्ड है ना, उस सबसे घटिया क्रिकेट बोर्ड पीसीबी होगा शायद। हो सकता है शायद मे बी यूएसए से भी घटिया क्रिकेट बोर्ड हो पीसीबी। उनका कुछ नहीं पता किसको, अगर आप अगर प्लेयर्स गए वहाँ पे ऑक्शन में सेलेक्ट हुए, आपको एनओसी देनी पड़ेगी उनको। अगर आप बोले मैं एनओसी नहीं दूंगा, या तो 2-3 साल पहले इशू हुआ था एनओसी का, या आप उनको वापस बुला लो, ये कर लो, वो जो आपको दिल चाह रहा है आप उस हिसाब से कर रहे हो, ना आपने कोई कमिटमेंट किया, ना आपको आपने कोई अग्रीमेंट है, तो फिर ये हमारे साथ ये प्लेयर के साथ यही होगा बेसिकली। यही बिल्कुल होगा सही कह रहे बेसिकली। हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चल। उसकी वजह ये है ना कि टीम काउंट ऑन कर रही है ना, काउंट ऑन कर रही है ऑल ऑफ एग्जैक्टली अ exactly. सडन आप कहते हैं मैं तो आ गई ना। मैं तो नहीं आऊंगा, हाँ। बहुत सारा फिर गड़बड़ हो जाती है फ्रेंचाइज के लिए। चले, आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और हमें प्लीज सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो उसको प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।